हे गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो पाइथन में हम कोड लिखते हैं उसमें कौन-कौन से हमारे पास एरर आते हैं। बेसिकली बिगिनर के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उन्हें बहुत सारे एरर फेस करने पड़ते हैं स्टार्टिंग में। तो आज हम वन बाय वन करके देखेंगे कि हमें कौन-कौन से एरर आ सकते हैं। हमारे पास जो पहला एरर है वो है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर उस वक़्त अक्कर होता है जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को के सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते। Syntax error is one of the most basic type of error in programming whenever we do not write the proper syntax of the Python programming। जब हम Python की जो प्रोग्रामिंग है उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स है जो पहले से डिफाइन किया हुआ है। अगर हम उस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को नहीं लिखेंगे तो हमें सिंटैक्स एरर का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख कर दिखा देता हूँ कि सिंटैक्स एरर हमारे पास किस तरह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप प्रिंट अगर करें आप पाइथन अगर आप पाइथन प्रिंट करते हैं, तो ठीक है, ये प्रिंट हो चुका है, हमें कोई एरर नहीं मिला। लेकिन अब अगर हम जो लास्ट में हमारे पास एक ब्रैकेट है, इसे ना लगाएँ, तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, ये एक सिंटैक्स एरर हमें जनरेट करके दे दिया। वो कह रहा है कि ये आपका सिंटैक्स एरर है। इस तरह अगर हम पाइथन के सिंटैक्स को फ़ॉलो ना करें, तो हमें सिंटैक्स एरर का सामना करना पड़ता है। दूसरा है हमारे पास टाइप एरर। टाइप एरर किस वक़्त अक्कर होता है, जब हम 2 मुख्तलिफ टाइप को कॉनकैट करते हैं तो हमें टाइप एरर को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा हुआ मैंने टाइप एरर इज़ थ्रोन व्हेन एन ऑपरेशन ऑफ फंक्शन इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनएप्रोप्रिएट टाइप। ये आगे एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ कि अगर मैं करूँ ए इज़ इक्वल टू 33 और मैं बी इक्वल टू अगर करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ पाइथन। अच्छा, अगर मैं ए और बी को प्लस करूँ, आप देख सकते हैं कि ए की टाइप इंटीजर है और बी की टाइप क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करना चाहूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, ये हमारे पास एक टाइप एरर है। उसने कहा कि आप स्ट्रिंग और इंटीजर को कॉनकैट नहीं कर सकते। ये होता है हमारे पास टाइप एरर। इससे आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास है नेम एरर। नेम एरर कब हमें फेस करना पड़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया और हम उसे कॉल करते हैं, तो हमें जो एरर फेस करना पड़ता है उसे हम नेम एरर कहते हैं। द नेम एरर इज़ थ्रोन व्हेन एन ऑब्जेक्ट कुड नॉट बी फाउंड। जब हमारे पास वो ऑब्जेक्ट नहीं होता और हम उसे कॉल करते हैं तो हमें नेम एरर को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर ए नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें 77 मैंने सॉरी रखवा दिया। अगर मैं इधर प्रिंट करता हूँ कि मुझे वो फॉर एग्ज़ाम्पल जी प्रिंट कर दे, जी तो मैंने डिक्लेयर नहीं किया। अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं उसने कहा कि ये एक नेम एरर है। इस तरह हमारे पास जो नेम एरर होता है वो पाइथन में इस तरह हमें फेस होता है। वैल्यू एरर वैल्यू एरर occur when the operation or function receive an argument with the right type but the wrong value। हम इसमें हमारे पास जो जो वैल्यू होती है वो ठीक होती है, लेकिन जो टाइप होती है वो रॉन्ग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। अगर हम लेना चाहें तो मैं आपको इम्पोर्ट मैथ करता हूँ। अगर मैं इधर करूँ मैथ मैथ डॉट एसक्यूआरटी फंक्शन को हम यूज़ करते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर लेने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने -9 का स्क्वायर लेता हूँ, तो ये क्या करेगा, वैल्यू एरर इसने मुझे दे दिया है। वो कहेगा कि आप -9 भई मुझे समझ नहीं आ रहा, आप एक पॉज़िटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। इसका ये मतलब है। आगे हमारे पास है इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर हमें उस वक़्त फ़ेस करना पड़ता है जब हम उस इंडेक्स को कॉल करते हैं जो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंडेक्स एरर इज़ थ्रोन व्हेन टाइपिंग टू एक्सेस एन आइटम एट द इनवैलिड इंडेक्स। जब हम वो आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं जो आइटम हमारे पास नहीं है, तो हमें इंडेक्स एरर मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और लिस्ट में मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं। अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि जो इंडेक्स 7 पे है, इंडेक्स 7 हमारे पास बेसिकली इधर नहीं है, जो इंडेक्स 7 पे है वो मुझे मिल जाए।
अगर मैं करूँ प्रिंट और करूँ एल डॉट इंडेक्स, एल डॉट अगर मैं इंडेक्स करूँ कि मेरे पास जो इंडेक्स है वो 7 है, वो मुझे मिल जाए। तो इसने क्या किया, मुझे एक 7 इन नॉट लिस्ट सॉरी इंडेक्स को आप इस तरह पास नहीं करते। इंडेक्स को आपने पास करना है इस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 7 इंडेक्स को देखना चाहता हूँ, तो ये मुझे क्या करेगा? आप देख सकते हैं कि इसने मुझे क्या किया कि ये जो अम, इसका मतलब ये है कि ये जो इंडेक्स आप गेट करना चाह रहे हैं, इस इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हमारे पास है ज़ीरो डिवीज़न एरर। ज़ीरो डिवीज़न एरर हमारे पास उस वक़्त अकर होता है जब हम किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए हमें पाइथन ज़ीरो डिवीज़न एरर रिटर्न करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 4 को अगर डिवाइड करना चाहता हूँ 0 पे, अगर मैं इसे रन करूँ, ये रन बटन पे क्लिक करके, तो ये क्या करेगा, ज़ीरो डिवीज़न एरर मुझे इसने दे दिया। इस तरह हमारे पास जो ज़ीरो डिवीज़न एरर होता है, वो आता है, हमें फेस करना पड़ता है। आ गया हमारे पास इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर रेज़्ड व्हेन देयर इज़ इनकरेक्ट इंडेंटेशन। जब हमारे पास इंडेंटेशन इनकरेक्ट होती हैं, तो हमें इंडेंटेशन एरर को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर अपना एक डेफ नाम से फ़ंक्शन बनाता हूँ ऐड नेम से, ठीक है? ऐड नेम से मैंने एक फ़ंक्शन बनाया और इसमें ए और बी मैंने पास कर दिया, ठीक है? यहाँ पर अगर देखें, यहाँ से अगर मैंने जब एंटर किया तो ये क्या किया इसने, ये यहाँ पर आ चुका है इसकी बॉडी में। अगर मैं पीछे कर दूँ और इधर मैं अपना कोई भी प्रिंट करवाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए प्लस बी, तो ये क्या करेगा? आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, ये है उसने कहा इंडेंटेशन एरर। इस तरह हमारे पास पाइथन में इंडेंटेशन एरर है। तो बेसिकली आप लोगों को मैंने जो कॉमन एरर्स हमें फेस करने पड़ते हैं पाइथन में, आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, क्योंकि हमें ये वाले एरर्स फ्यूचर में बहुत फेस करने पड़ेंगे। अगर आपने अभी से इन एरर को समझ लिया और इन्हें सॉल्व करना सीख लिया तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज़। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप काइंडली मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, जिसमें मैं आप लोगों को पाइथन फॉर डाटा साइंस का अब कोर्स करवा रहा हूँ। हमारा मकसद आप लोगों को डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट बनाना है। तो जो मेरी अब सीरीज़ है वो है डाटा साइंस, जिसमें जो हमारा सेशन चल रहा है वो है पाइथन फॉर डाटा साइंस। हमने आज काफ़ी सीखा। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।